नारायण नारायण। तो हम लोग भगवत गीता जयंती का उत्सव यहाँ प्रकृति के गोद में मना रहे हैं। जो गीत भगवान ने गाया वह गीता है, भगवान के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, डिवाइन सॉन्ग, भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया गीत। यह गीत ऐसा है, सबको गाना चाहिए, सभी इसको गाएं, ऐसा गीत है। तो 12वें अध्याय पर हम लोग विचार करेंगे, ऐसा हमारे पास निवेदन आया है। श्रीमद् भगवद गीता में तीनों योगों की चर्चा है, जैसा कि आप सुन चुके हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। यहाँ पर जो तीन तीन षटक हैं, 6 अध्याय के 3 षटक हैं। पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग, 18 अध्याय हैं टोटल। फिर दूसरे अध्याय में 7 से 12 भक्ति योग, और फिर 13 से 18 ज्ञान योग मुख्यता से कहा गया है। इसमें बीच बीच में तीनों हैं। तो पहले भगवान ने ज्ञान योग के विषय में भी बताया दूसरे अध्याय में, फिर कर्मयोग के विषय में विस्तार से बताया। अब भगवान भक्ति योग के विषय में बता रहे हैं। तो 7 से 12 तक भक्ति योग के विषय में बताया, बीच बीच में ज्ञान योग के विषय में बताया। 11वें अध्याय का जहां समापन हुआ वो भूमिका है 12वें अध्याय की। तो 11वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, कण कण में भगवान है। जो दृश्य जगत है वह सगुण रूप है, जो अदृश्य है वह निर्गुण रूप है, निराकार रूप है। जो जो विजुअल इफेक्ट आपको होता है वहां सब जगह परमात्मा को देखें, यह सगुण रूप है। और जो दिखाई नहीं देता, अनुभूति का विषय है, वह निराकार ब्रह्म है। तो यहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने साकार की बात भी बताई, निराकार की बात भी बताई, दोनों में उत्तम योगी कौन है? निराकार की भक्ति करने वाले अथवा साकार की भक्ति करने वाले? तेसाम के योग वित्तमः, ये अक्षरम ब्रह्म, जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं और आपके सगुण साकार की भक्ति करते हैं, उसमें कौन है? तो चूंकि यह अध्याय भक्ति योग का है, इसलिए भगवान भक्ति की श्रेष्ठता यहां बता रहे हैं। ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है, सरल है, आम आदमी की विषय वस्तु है, सबको समझ में आ सकती है। हर कर्म को भक्त अपनी भक्ति बना देते हैं, इसलिए वह सरल है। अलग से कोई उपासना, धारणा, ध्यान, उसके लिए श्रवण मनन निध्यासन की आवश्यकता नहीं है। बस मान लेता है, वो मान्यता उसकी हो जाती है कि सब प्रभु हैं और सब प्रभु के लिए करना। तो भगवान ने भक्ति योग की श्रेष्ठता बताई कि जो परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे शरणागत होता है, मेरे में मन लगाता है, मेरा भक्त है, वह मेरे मत में उत्तम योगी है, वह श्रेष्ठ है। लेकिन जो निराकार की उपासना करते हैं वो भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो अव्यक्त है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, वह भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ये सब विशेषण है आत्मा के, परमात्मा के। कूटस्थ है, ध्रुव है, जो अविनाशी है, अचल है, सर्वत्र है, अचिंत है, ऐसे उसकी उपासना करते हैं। लेकिन वो उपासना करने वाले सबका हित चाहते हैं, सर्वभूत हिते रतः। निराकार की उपासना करने वाले भी सबका हित चाहते हैं और साकार की उपासना करने वाले भी सबका हित चाहते हैं। किसी के प्रति नेगेटिव अप्रोच नहीं होती उनके मन में, ये शर्त है। किसी के प्रति हम बुरा न सोचें। फिर प्रश्न ये है कि हमारे साथ जो बुरा कर रहा है या हमारे सामने बुरा कर रहा है,
या हमने सुना है कि वो बहुत बुरा है, उसके लिए हम एक नेगेटिव अप्रोच क्यों ना बनाएं। तो महापुरुषों ने उसका उत्तर दिया कि वह हमारे पुराने हिसाब के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमसे बर्ताव कर रहा है। पहले हमने कभी किसी के साथ प्रतिकूल व्यवहार किया है, किसी को हमने टार्चर किया है, परेशान किया है, तो उसी एक्शन का रिएक्शन उसके द्वारा हो रहा है, हमारा पाप नष्ट हो रहा है, हम पक रहे हैं, सहनशील बन रहे हैं। इसलिए उसके साथ बुरा मत करो। उसके साथ बुरा थोड़ा करना पड़े, कठोरता करना पड़े, न्यायालय में जाना पड़े, फिर भी दुर्भाव मत रखो, वो जाओ। क्रिया दोषी नहीं है, भाव दोषी। छोटे बच्चे को चांटा मारना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है। जब बात से नहीं समझता बच्चा तो उसको माता पिता आजकल तो नहीं मारते, हम लोगों ने, आप लोगों ने खूब मार खाई है, करना पड़ता है। लेकिन कोई भी बच्चा बड़ा होकर माता पिता के लिए कोई दुर्भाव नहीं रखता, माँ पर केस नहीं करता किसने मेरे को मारा था, बल्कि ज्यों ज्यों समझदार होता है, विवेकवान होता है, त्यों त्यों माता पिता की वो सेवा करता है। माता पिता में बुराइयां हैं, फिर भी वो उनकी बुराई नहीं देखता, क्योंकि हमारा कर्तव्य सेवा करना है, उनकी बुराई नहीं देखना, उनको सुधारना नहीं है। बड़ों को सेवक हैं हम, सुधारक नहीं। तो सर्वभूत हिते रतः का तात्पर्य है कि वो सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, और फिर वो निर्गुण निराकार जो सर्वत्र है उसी में स्थित हो जाता है। सर्वत्र है इसलिए कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, सब में है इसलिए दूसरे में ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो सर्वत्र है तो यहाँ भी है, उसके लिए वृंदावन या काशी जाने की आवश्यकता नहीं। सब में है तो मेरे में भी है, मेरे अंदर ही है, तो बाहर की किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। सब जगह है तो यहाँ भी है, सब में है तो मेरे में भी है, और सब समय में है तो अभी भी है। हर समय है, ओमनी प्रेजेंट है तो अभी भी है, तो वर्तमान में ही उसी में स्थित हो जाए, ये सब जगह वही है। ऐसे जो सर्वत्र स्थित, सर्वत्र जो परमात्मा की सत्ता है, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस है, उसके साथ एक हो जाता है, सबका हित चाहता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, भगवान कहते हैं निराकार की उपासना में एक प्रॉब्लम। क्या? साकार संसार बाधक है, साकार संसार की उपासना उसमें बाधक है। साकार संसार की उपासना क्या है? ये जो शरीर है यही साकार संसार है, और साकार की जो आसक्ति है वह निराकार की प्राप्ति नहीं होने देती। देहासक्ति, एक शरीर से संबंध है तो सारे संसार से संबंध है। शरीर के संबंधियों में राग है, शरीर के द्वेष करने वालों में द्वेष है, बैर है। तो ये राग, द्वेष, आसक्ति और बैर उत्पन्न हो जाते हैं जब देहासक्ति होती है। तो ये बाधा है हम लोगों के लिए निराकार की उपासना में। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है उनके लिए क्लेश है, प्रॉब्लम है, कठिनता है, डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्टी है? कि वो देहासक्ति, शरीर में जो हमारी अहंकृति है, मैं शरीर हूं। जैसे हमने ये वस्त्र पहना है तो मैं ये वस्त्र हूं, अब ये वस्त्र फट गया तो मैं फट गया, वस्त्र लाल है तो मैं लाल हूं। तो वस्त्र की तरह ही भगवत गीता ने शरीर को बताया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वसन है, वस्त्र है, पुराने वस्त्र को छोड़कर मनुष्य नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेता है। अर्थात हम शरीर छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं। तो शरीर को हम छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं तो हमसे शरीर अलग है। यह अनुभव जब तक नहीं होता तब तक निराकार की उपासना बहुत कठिन मालूम होती है।
यही कठिनाई है उसमें। देहे बदविर वाप्यते, देहासक्ति, यही क्लेश है उसमें। लेकिन सगुण साकार की उपासना में अर्जुन ये सब नहीं है। उसकी उपासना के लिए क्या करें? बोले उसके लिए कुछ नहीं करना, नया देहासक्ति मिटाना, ना उसके लिए आपको श्रवण मनन निध्यासन करना, ना वेदांत का अध्ययन करना। क्या करें उसके लिए? बोले ये तो सर्वाणी कर्माणी। उसकी उपासना कैसे है? बोले जो सभी कर्म मेरे को अर्पण कर दें। जो भी कर्म करते हैं वही पूजा है। जो भी कर्म करते हैं, कर्मकांड क्या है? ये पूजा है भगवान की। सभी करते हैं कर्मकांड, पूजा है। पैर धोते हैं तो ये विष्णु की पूजा करते हैं, किसी के चरण धुलाते हैं विष्णु की पूजा करते हैं। हाथ धोते हैं इंद्र की पूजा है, देवताओं की पूजा है। आंख आदि धोते हैं, ये सूर्य चंद्र की पूजा है। तो सभी कर्म मेरे अर्पण कर दे, हर एक कर्म मेरे अर्पण करके करे कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, इस कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। प्रभु प्रसन्न होंगे क्योंकि हम प्रभु के हैं और प्रभु के ही दरबार में रहते हैं, प्रभु का ही काम करते हैं। जो कुछ खाते हैं भोजन आदि, वह सब प्रभु का प्रसाद ही खाते हैं, प्रभु का प्रसाद ही पाते हैं। और जो हमारे पास वस्तुएं हैं सब प्रभु का प्रसाद है। उन प्रभु के प्रसाद से, प्रभु की दी हुई सामग्री से प्रभु के ही बच्चों की, उनके ही मित्रों की सेवा करते हैं। केयर टेकर होता है, जैसे उसको कोई सामग्री दे दें, धर्मशाला बनाई, आपने अन्न क्षेत्र बनाया, तो हम सामग्री दे देंगे, हमारी सामग्री के द्वारा दी हुई, हमने संत भेजे इनकी सेवा करना है, तो वो अपना नहीं मानेगा। ऐसे ही प्रभु ने सामग्री भेजी है और प्रभु ने ही लोग भेज दिए कि इनकी सेवा करो, तो प्रभु के ही हैं वो। इसी स्वरूप में मानकर ये तो सर्वाणी कर्माणी, सभी कर्म शुभाशुभ परित्यागी, सभी कर्म भगवान के समर्पित कर देना, यह भक्ति योग की सरलता बताइए। जैसे ज्ञान योग की कठिनता बताइए, वैसे भक्ति योग की सरलता बताइए कि भक्ति योग में यह सरलता है कि सभी कर्म प्रभु के लिए करें। मान ही सब ही राम के नाते, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। सबका उद्देश्य यही है, सबका उद्देश्य प्रभु के चरणों की भक्ति है। सबसे यही मांगे कि बस यही आशीर्वाद दो, आप कोई संत मिले उनसे यही आशीर्वाद दो कि हमारी भगवान के चरणों में प्रीति हो। भगवान कहाँ है? बोले सर्वत्र, सभी रूप में है, तो सबको भगवत बुद्धि से देखे, तो सभी कर्म उनके समर्पित कर दे। जैसा कल बताया था हमने कि भोजन करे तो कृष्णार्पणम मस्तु। चलकर आप यहाँ तक आए, इस तीर्थ तक आए, श्री हरि आश्रम तक आए, बस श्री कृष्णार्पणम मस्तु, एक एक कदम या पूरा चलने के बाद कृष्णार्पणम मस्तु। इस तरह से आप हर एक कर्म प्रभु को अर्पण करते जाए। हर एक कर्म आप भगवान के लिए करें, प्रभु के लिए करें, अपने लिए कुछ ना करें। सोना भी प्रभु के लिए, खाना भी प्रभु के लिए, कोई भी कर्म आप करें, स्वाद लेना, कोई भी विषय लेना, वो सब प्रभु के लिए कर रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है, प्रभु के लिए कर रहा है, वो भक्ति योग हो गया। तो बस उसी में मन लगाता रहे कि सब देखे प्रभु, ऐसा मानकर उसी में मन लगे। जब प्रभु से अपनापन होता है तो मन उसमें लगता है, अपना माने प्रभु को। 8, 9, 10, 11 ये 4 श्लोकों में 4 साधन बताए हैं भगवान ने। 8वें श्लोक में बताया कि तुम उसी में मन लगाओ। हे अर्जुन, तुम मेरे में ही मन लगाओ। मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मेरे में ही मन लगाओ, मेरे में ही बुद्धि लगाओ। बुद्धि लगाने का तात्पर्य क्या है? कि यही निर्णय करो बुद्धि से बार बार। बुद्धि निर्णयात्मक वृत्ति है कि हमको अब बस प्रभु की ही भक्ति करना है, आत्मकल्याण करना है, हमारा जीवन इसी में लगाना है। यही सार है। प्रभु के अलावा और कोई प्रेम करने योग्य नहीं है, भजनी नहीं है, सेवनी नहीं है।
ऐसा बुद्धि से अच्छी तरह आप निर्णय कर लो अपने अनुभव के आधार पर, संत वाणी के, वेद वाणी के आधार पर। तो बुद्धि से आप डिसीजन ले ले, निर्णय कर ले, यही काम श्रेष्ठ है, इसी से हमारा उद्धार होगा। तो मेरे में मन लगाए, मेरे में बुद्धि लगाए, क्योंकि जहां हमारा मन होता है हम वहीं निवास करते हैं। जहां शरीर बैठा है वहां नहीं बैठे, जहां मन है वहीं हम हैं। एक बड़ा ज्ञानी बालक था, वो पूर्व जन्म के संस्कार थे, किसी भक्त के यहाँ उसका जन्म हुआ। भक्त तो साधारण थे, लेकिन बालक बड़ा ज्ञानी था, अंतर्यामी जैसा था। तो एक दिन उसके घर कुछ लोग मेहमान आए। उस बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? उसके पिता पूजा घर में अपना नित्य कर्म कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, जप कर रहे थे। उस समय बोलते नहीं है। बेटे ने उनको बिठाया और पिता के बारे में पूछा। वो कहा, मेरे पिताजी तो बाजार गए हैं कुछ वस्तु लेने के लिए। वो जप पूरा करने के पश्चात उसने पुत्र को डांटा कि झूठ बोलता है तू, बड़ा भक्त बनता है भगवान का और झूठ बोलता है। मैं यहाँ बैठा हूँ पूजा घर में और तू कहता है बाजार में गए। बोले, पिताजी क्षमा करना, आप सत्य बताइए, पूजा घर में बैठे हुए आपका मन पूजा घर में था क्या? पिता भी भक्त था आखिर। उसने कहा, नहीं, मैं ये चिंतन कर रहा था कि अभी मेरे को बाजार जाना है, ये सामान लेकर आना है, अमुक वस्तु की आवश्यकता है घर में, वो वस्तु लेकर आना है, बाजार जाऊंगा मैं। तो मैं बाजार में कौन सी दुकान पे जाऊं, क्या है, वो सब मेरे को दिखाई दे रहा था। उसने पुत्र को प्रणाम किया गुरु भाव से, और पुत्र ने उसको शिक्षा दी कि पिताजी जो काम करना है अपने मन से करें। तो जहां हमारा मन होता है हम वहीं हैं। हम पूजा करते समय भी बाजार में हैं, और बाजार में रहते हुए भी हम पूजा घर में हैं, सत्संग में हैं। आप मन से श्री हरि आश्रम में हैं तो आप यहीं हैं। शरीर आपका भले ही अन्यत्र हो, कहीं भी हो, अपने घर में हो, ऑफिस में हो, लेकिन मन से आप आश्रम में हैं तो आप आश्रम में हैं। तो ये मन की शक्ति है, मन की शक्ति ही भक्ति है। मन की शक्ति को भक्ति में लगाएं। मन का जो अट्रैक्शन है, मन का जो खिंचाव है, संसार में भागता है, उसको प्रभु में लगाना, यही भक्ति है। अर्जुन ने कहा, प्रभु आई एम सॉरी, मेरा मन तो इसी में लगा है कि युद्ध कैसे जीतूं। जैसे हमारे बालक ये सोचते हैं कि हमारा मन इसमें है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे नंबर लाएं, अधिक से अधिक कैसे हम इंटेलिजेंट बने, इसी में हमारा मन है। हम पैसा कैसे कमाएं, हमारी खेती अच्छी कैसे हो, व्यापार अच्छा कैसे चले, इसी में हमारा मन है। मन हमारा आप में नहीं लगता प्रभु, ये प्रॉब्लम है। अर्जुन ने हम सबके प्रतिनिधि बनकर यह प्रश्न पूछा है। यहाँ एक प्रश्न की कल्पना की गई है संतों के द्वारा। तो भगवान ने कहा, अच्छा फिर इसमें एक दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है? बोले, मन न लगे तो फिर अभ्यास करो। तुम अभ्यास करो, माला से ध्यान का, जप का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, पाठ का अभ्यास, एक ही क्रिया को बार बार करना, जैसे महापुरुषों ने बताया है, संतों ने बताया है, उसको अभ्यास कहते हैं। लेकिन अभ्यास के साथ यहाँ पर योग भी बताया। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजया। अभ्यास योगेन, अभ्यास और योग, परमात्मा से जुड़कर फिर अभ्यास करें, उसको अभ्यास योग कहते हैं। अभ्यास करने का उद्देश्य क्या है? योगा करते हैं लोग, जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शिविर अटेंड करते हैं आजकल, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है आपका? तो बोले, माम इच्छा तुम, मेरी प्राप्ति की इच्छा से अभ्यास करो। पहले उद्देश्य बनाओ आत्मकल्याण का, फिर अभ्यास करो। गुरुजनों ने बता दिया 16 माला करनी है, करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है भाई? बोले, महाराज अभी तो बेटी का विवाह करना है, उसके बाद सोचेंगे। अभी एक प्लाट और लेना है, जमीन लेना है, उसके बाद सोचेंगे। एक दुकान और बनाना बाद। तो उद्देश्य क्या हुआ? दुकान बनाना। उद्देश्य क्या है? बच्चों का विवाह करना। ये करना चाहिए, लेकिन उद्देश्य नहीं, भीतर से इमोशनली परमात्मा से जुड़ना है। उद्देश्य ये है, उद्देश्य की ये महिमा है
कि भीतर से आप भगवान के साथ जुड़ गए, क्योंकि जैसा उद्देश्य है वैसे ही हमारे मन की गति होती है। हमारा उद्देश्य स्टेशन पहुंचने का है तो मन वहीं जाएगा। कौन से प्लेटफार्म पे गाड़ी आएगी, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन से साधन से जाना है, मन वहीं जाएगा आपका बार बार। जो उद्देश्य है, किसी का विवाह करने का उद्देश्य है, किसी का बच्चों का विवाह करने का उद्देश्य है, तो मन वहीं जाएगा। ये बेटा ठीक है, ये बिटिया ठीक है, ये बर ठीक है, ये बधू ठीक है, उसी में मन जाएगा उसका, उसी के बारे में चर्चा करेगा। तो जो उद्देश्य होता है मन उसको फॉलो करता है। हमारा सबसे ईमानदार जो उपकरण है मन में, अंतःकरण में, वो है मन। हमारे शरीर में सबसे हानेस्ट इंस्ट्रूमेंट है इस बॉडी में, वो मन है हमारा। क्योंकि जो आपका उद्देश्य नहीं है, मन वहां जाता ही नहीं। आपने कभी सुरापान नहीं किया, मधुशाला नहीं गए, तो मन कभी नहीं जाएगा कि आश्रम में बैठे बैठे, अपने घर में बैठे बैठे मन मधुशाला में जाएगा कि जाकर हम भी कभी उसका टेस्ट लें। कभी नहीं जाता, हमारा मन आज तक नहीं गया। हमने बाल्यावस्था से लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं किया, अंडा मांस तो बहुत दूर है, तो हमारा मन नहीं जाता कि जाकर कुछ मांसाहार करें। कभी मन में आता ही नहीं। पर स्त्री की तरफ कोई कुदृष्टि नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, तो हमारा मन नहीं जाएगा कभी कि वैश्यालय जाएं, कहीं जाए, जा ही नहीं सकता कभी। बहुत से साधकों का अनुभव है, कभी जीवन में मन नहीं जाता। इन 3-4 जगह मैंने गिनाई, सुरापान करने, वैश्यालय अथवा मांसाहार करने, कभी नहीं जाता मन। क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपने कभी परिस्थिति का स्पर्श का भी संकल्प नहीं लिया, कभी उद्देश्य नहीं बनाया। तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग मन की गति होती है। तो ना लगे तो उद्देश्य को पक्का करके फिर अभ्यास करो, बार बार प्रयास करो, अपनी एनर्जी उसी में लगाओ, इमोशनली आप उसी से जुड़े रहो। ना लगे मन, फिर भी बार बार माला के द्वारा बताया ना, मन रूपी भूत के लिए एक टावर है, ये बांधने के लिए एक यंत्र है, ये रस्सी है मन को बांधने के लिए, माला। वैष्णवों की भगवान का ध्यान, रूप का ध्यान, लीला का ध्यान, ध्यान पर चर्चा हमने की है पहले। तो बार बार ध्यान करें, बार बार जप करें, बार बार संतों के पास जाएं, बार बार वो करें, वो अभ्यास है। रिपीटेशन 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 रिपीटेशन। बट पहले हमारा पर्पस पक्का हो, उद्देश्य पक्का हो, एम हो, उसके बाद अभ्यास करें। अर्जुन ने फिर कहा, प्रभु क्षमा करना, मैं इसमें भी असमर्थ हूं। मेरा अभ्यास तो बाण चलाने का है, हमारा अभ्यास छोटे बच्चे कहते हैं अध्ययन करने का है, खेलने का है। हमारा अभ्यास पैसा कमाने का है, कोई कहता है, कोई माता बहन कहती है हमारा अभ्यास भोजन बनाने का है। 50 साल से मैं भोजन बना रही हूँ, एक बहन ने कहा, बाल्यावस्था से भोजन बनाती हूँ, इसलिए सुंदर भोजन बनाती हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं बनाता। तो ये भी एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो अभ्यास हमारा संसार का है, तात्पर्य है अभ्यास प्रभु की भक्ति का नहीं। हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया, कभी जप नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, तो ये नहीं कर सकते। क्या कोई और विकल्प है इसके बाद? तो थर्ड ऑप्शन देते हैं फिर भगवान। मन नहीं लगता तो अभ्यास करो, ये दूसरा था। तीसरा कहते हैं, अच्छा जिस काम का अभ्यास है तुम वही करो। जिस काम का अभ्यास है अपि असमर्था, अभ्यास में भी तुम असमर्थ हो, तो जिस काम का अभ्यास है वही करो। कर्तुम मद्योगम आश्रिता, जो भी कर्म करते हैं मेरा आश्रय लेकर मेरे को समर्पण कर दो वो कर्म, जैसा हमने पहले चर्चा की। जिस काम का अभ्यास है, अध्ययन का अभ्यास है, हम प्रभु के लिए अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है कि बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हुए अध्ययन करें, अभ्यास करें। तो प्रभु के लिए कर रहे हैं। प्रभु की वेद की जो आज्ञा है, प्रभु वाणी है, उसके अनुसार हम चारों वर्णों का धर्म का निर्वाह अपने अपने वर्ण के अनुसार कर रहे, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः। तो वो हर एक काम मेरे को समर्पण कर दो, मेरे लिए करो, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं तो अपने लिए नहीं, पति के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, प्रभु के लिए प्रसाद बना रहे हैं। अब प्रभु का प्रसाद सबको देंगे, वो बाद की बात है, लेकिन पहली बात तो ये कि प्रभु के लिए प्रसाद बना रहे हैं। किसान ये सोचे कि प्रभु के प्रसाद बनाने के लिए हम
एक रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं अथवा बाजार से ला रहे हैं, भगवान का प्रसाद बनेगा, उसी का कच्चा माल है भगवान के लिए। ये घर क्यों बना रहे हैं? बोले ठाकुर जी का मंदिर बना रहे हैं, घर नहीं बना रहे। भगवान का मंदिर बनेगा, भगवान के भक्त इसमें आएंगे, ये सब इसलिए बना रहे हैं। छोटी छोटी बच्ची महाराष्ट्र में, साउथ में, कर्नाटका में, सब जगह रंगोली बनाती हैं घर के सामने, सुंदर उसमें फूल भी बिछाती हैं। महाराष्ट्र में एक बार मैं था, एक बालिका से पूछा, बेटी किस लिए बनाती हो? बोले हमारे घर भगवान आते हैं स्वामी जी, उनके स्वागत के लिए बनाते हैं, सुबह सुबह से उनके स्वागत के लिए बना के रखते हैं। अब दिन में कभी भी ठाकुर जी आएंगे, उनके स्वागत के लिए बनाते हैं। मैंने पूछा आज आएंगे क्या भगवान? तो छोटी सी वो बालिका 8 वर्ष की कहती, हाँ आप आ गए ना, आप आ गए, मतलब अतिथि रूप में भगवान। तो भगवान के लिए रंगोली बनाते हैं। ब्रजवासी क्या कहते हैं, गोपांगनाएं आंगन को लीपती हैं, कन्हैया के लिए इसको स्वच्छ रख रहे हैं, कन्हैया आके खेलेगा। ये गाय का दूध हमने जमाया है, दही जमाया है, मंथन कर रहे हैं, मक्खन निकालेंगे, कन्हैया के लिए कर रहे हैं। ये पीली साड़ी क्यों पहनती हो माता? बोले कन्हैया को अच्छी लगती, पसंद है। यशोदा पहनती है तो उसकी गोदी में बैठता है, तो हमारी गोदी में भी आकर बैठेगा, कन्हैया के लिए हम पीली साड़ी पहने। जो कर्म कर रहे हैं कन्हैया के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए। भक्तों को ये विचार करना चाहिए कि हमारे इस कर्म से प्रभु प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे। हमारे महाराज श्री कहते थे, घर में जो ठाकुर जी हैं, आपको कोई विचार आए तो भगवान को निवेदन कर दो और एकटक उनके चेहरे की तरफ देखते रहो, आंखों में आंखें डाल के। अगर वो प्रसन्न लग रहे हैं तो उस कार्य को करो, और नहीं लग रहे तो मत करो। दूसरा उपाय यह बताते थे कि 2 पर्ची लिखो जहां द्वंद्व की स्थिति हो। एक पेपर में लिखो, एक पेपर के पीस में लिखो कि करना है, एक में लिखो नहीं करना, हाँ या ना, ऐसे लिख के डालो। एक जैसे पेपर हो बाहर से, उनको फोल्ड कर दो, और कुछ देर बाद या प्रातःकाल एक पेपर उठाओ, या छोटे बच्चे से कहो कि एक उठा के लाओ दोनों में से। तो दोनों में से जो उठाया है, हाँ या ना, वही मान के फिर करो, समर्पित भाव से। ऐसा भी वक्त करते हैं। अनेक उपाय। तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है। प्रभु की प्रसन्नता किसमें है? जिससे किसी का बुरा ना हो, जिसमें किसी को दुख ना हो, जिससे किसी की हानि ना हो, उसी में प्रभु की प्रसन्नता है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए करना है हर काम। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे अर्थ में, मेरे लिए कर्म करने से परम सिद्धि को, परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। वही पूजा है। हर कर्म प्रभु के लिए कर रहे हैं। खा रहे हैं तो प्रभु के लिए, सो रहे हैं इसलिए कि विश्राम शरीर को मिलेगा, प्रातःकाल फिर प्रभु का कार्य करेंगे। भक्तों का हर काम प्रभु के लिए होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता। ना अपना कोई स्वार्थ होता, ना अपना कोई अहंकार होता, ना अपना कोई उसमें सुख बुद्धि होती। जैसे प्रभु को सुख मिले, प्रभु के लिए कर रहे।